अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे सलमा के बारे में, सलमा की ईद ब्लॉग के बारे में। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है मुझे इंस्टाग्राम में कि सलमा के ऊपर भी आप बात करें, सलमा की वीडियो के बारे में भी आप बात करें। अब सिर्फ सितारा के ऊपर बात करती है, आप बायस्ड है, ये है वो है, आप सलमा के ऊपर बात ही नहीं करती है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि मैं बिल्कुल बायस्ड नहीं हूँ। मैंने कभी किसी का साइड नहीं लिया, कभी किसी के इतने ख़िलाफ़ बातें नहीं की कि नफ़रत उसमें शामिल हो। मैंने हमेशा अपने आप को बैलेंस में रखकर बात करने की कोशिश की है और ये बात भी हर टाइम क्लियर किया कि मैं किसी की अंधी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी की ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ। जिसका जिस वक्त जो चीज़ दिखेगा मैं बात करूँगी। चले शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। सलमा का ईद ब्लॉग देखा, बहुत अच्छा लगा, सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ख़ास कर हमारी नन्ही परी मलक बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल कोई डॉल हो वाइट कपड़े में। तो अल्लाह पाक उसको बुरी नज़र से बचाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सुबह सुबह नमाज के लिए जा रहे थे, जाते हुए सलमा ने दिखाया कि असगर ने उनको रेड रोज़ दिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हर एक की जोड़ी सही सलामत रहे। यकीन माने मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, चाहे सलमा हो, चाहे सितारा हो, चाहे कोई भी हो। यूट्यूब में किसी से मेरी सलाम दुआ भी हो जाती है ना, किसी की वीडियो भी मैं देखती हूँ, किसी को तकलीफ़ में देखती हूँ, मैं उसी टाइम अल्लाह से दुआ करती हूँ। क्योंकि दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। जो दुआ हम दूसरों के लिए करते हैं ना, वही दुआ लौट कर हम तक भी पहुँचती है। सलमा से इतना कहूँगी कि सलमा हानिया बहुत ज़्यादा छोटी है। पता नहीं उसके सामने आप लोग कस्में उठाते हो, बातें करते हो, क्या कहते हो नहीं कहते हो नहीं पता मुझे। लेकिन आपकी जो ईद का पहला दिन का ब्लॉग है उसमें उसने 2 बार अल्लाह की कसम उठाया। और आप भी जानती हो और सारे मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह की कसम ऐसे नहीं उठाना चाहिए। और इतनी छोटी है हानिया, उसको ये सब चीज़ों की आदत क्यों लग रही है? आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आप उसको प्यार से बैठ के समझाओ, आप उसको समझाओ कि नहीं कस्में नहीं उठाओ, बुरी बात है। अगर तुम सच भी बात बोल रही हो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बोलो। क्योंकि इतनी छोटी बच्ची है, कौन सा जीने मरने की बात आ रहा है कि नहीं अल्लाह की कसम उठाकर बोलना पड़ेगा। क्योंकि मोना और तमन्ना से जब बातें कर रही थी और तमन्ना और मोना बोल रहे थे नहीं इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, तो एकदम से उस बच्ची ने 2-2 बार कस्में उठाई। और बहुत बड़ी कसम होती है ये, नहीं उठाना चाहिए। तो आप कभी भी जब फ्री बैठी हो, आराम से बैठी हो, उस टाइम पे बच्चों को, सब बच्चों को लेके साथ बैठो और उनको समझाओ कि कस्में उठाना बहुत बड़ा गुनाह है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हर बात में अल्लाह की कसम उठा ले हम लोग, नहीं उठाना चाहिए। वो इतनी मासूम है, एक दफ़ा उसको आदत लग गई ना सलमा, फिर वो क्या करेगी पता है? हर बात पे कसम उठाएगी। ऐसा हो जाएगा कि झूठ बातों में भी यकीन दिलाने के लिए वो कस्में उठाना शुरू कर देगी। क्योंकि उसको लगेगा ये तो बहुत ही हल्की बात है, उठाओ कसम, क्या होता है? तो ये गुनाह है, उसके दिमाग में अभी से आप डालें इस चीज़ को, उसके दिमाग में बिठाएं आप कि कस्में उठाना गुनाह है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपसे भी कहा था, सितारा से भी कहा था कि देखिए बच्चों के सामने पैसों के बारे में या कुछ और चीज़ों के बारे में, आप लोग के पास माशाल्लाह कमरा है, लोग ऐसे भी हैं जो एक कमरे में रहते हैं। मैं देखती हूँ घर से निकल जाते हैं घर बात करने के लिए, हस्बैंड वाइफ, जो जगह नहीं होता कि बच्चों के सामने हम कैसे बात करें, हर डिस्कस करें, घर से निकल जाते हैं कि बाहर कहीं बैठ के पार्क में या कहीं हम बात कर लें। तो आप लोगों के पास तो माशाल्लाह कमरे भी है, हर चीज़ है। तो अकेले जो बड़ों की बातें हैं ना, वो अकेले में आप लोग करो, बच्चों के सामने वो बातें नहीं करो। तमन्ना की एक बात से मुझे इतनी हंसी आई जब मोना को कहने लगी कि तुम रेडी होती हो नहीं होती हो जो भी मर्ज़ी करो, मैं किचन में जा रही हूँ मॉमी शार्क को देखने के लिए कि वो क्या कर रही है। बहुत अच्छा लगा कि ईद के दिन एसजे सिस्टर और दूसरी सिस्टर आपसे मिलने के लिए गई। सबसे पहले तो एसजे सिस्टर को मुबारकबाद दूंगी उम्रा के लिए कि अल्लाह पाक उनका उम्रा कबूल फरमाए और हमें भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखे कि अल्लाह पाक हमें भी बुलाए।
आमीन या रब्बिल आलमीन। बस छोटी सी एक बात मैं कहूँगी, हो सकता है आपको बुरा लगे, हो सकता है आपके व्यूअर्स को बुरा लगे, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम मुझे ऐसा लगता है अगर इस तरह आप करती ना तो ज़्यादा खूबसूरत लगता। जैसे औरतें थी, आप औरतें एक तरफ बैठ जाती और आदमी तो उनके साथ कोई थे ही नहीं, तो ज़रूरत ही नहीं थी मतलब आपके हस्बैंड को या आपके ससुर को आकर बैठें या गप्पे लगाएं, ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब अननेसेसरी था वो पार्ट। काफ़ी मैसेजेस था इस टॉपिक के ऊपर कि सलमा तो बहुत इस्लामिक रूल्स को फॉलो करती है, डेली अल्लाह के घर जाती है, हमें भी ज़ियारत करवाती है। तो जो अल्लाह के इतने करीब हो और डेली अल्लाह के घर जाते हैं, वो लोगों को तो ज़्यादा इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हमारे दीन का, हमारे मज़हब का। बहुत सारी बातें हैं, मैं वो बातें करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि लोग, आपको पता है, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। तो यहाँ मैं इतनी लंबी बातें नहीं करूँगी, शॉर्ट में सिर्फ इतना बताऊँगी। उनका ये मतलब था कि दो औरतें जो थी वो गैर महरम औरतें थी। अगर आपके घर गई थी, आपको उनको खाना खिलाना था, पिलाना था, रखना था, जो भी करना था, तो आप अलग सेपरेट रूम में वो सब चीज़ें आप उनके लिए कर सकती थी। अगर हस्बैंड को सलाम करना था तो आ जाते, सलाम करते, चले जाते, दैट्स इट। मर्द का कोई काम नहीं था बीच में बैठ के गप्पे शप्पे लगाने का। दूसरी और एक बात अंकल जी का, अंकल जी ने स्टोरी सुनाया पुराने सऊदीया का, मतलब पुराने वक्त के सऊदीया का, कि पहले तो ऐसा था कि औरतें भी साथ बैठ के खाना खा लेती थी। तो अंकल जी से मैं ये कहना चाहूँगी, अंकल जी ऐसा वक्त तो हमने यूएई में कभी नहीं देखा, जो यूएई इतना ज़्यादा पर्दे वाला है ही नहीं। लेकिन सऊदीया तो बहुत सख्त है पर्दे के मामले में। अब जाके धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सऊदीया में हो रहा है, लेकिन उससे पहले सऊदीया बहुत स्ट्रिक्ट था। तो आप कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं और कौन सी औरतों के बारे में बात कर रहे हैं? अरब औरतें तो कभी भी बैठ के गैर महरम मर्दों के साथ खाना नहीं खाती रही होगी पहले वक्त में, क्योंकि अरबी औरतें बहुत पर्दे की पाबंद है। आजकल बहुत एडवांस हो रही है औरतें, हर किस्म की औरतें आजकल एडवांस हो गई है, कोई परवाह ही नहीं करता गैर महरम कौन है, महरम कौन है। आजकल तो हर कोई मिलजुल के खाना खा रहा है, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन वो वक्त, जिस वक्त का अंकल जी पुराना वक्त का जा रहे हैं, मैं तो उस वक्त में थी भी नहीं, शायद बहुत पुराना वक्त का वो बातें बता रहे हैं। फिर भी मैं सिर्फ 30 साल पुरानी बातों को कर रही हूँ, उस टाइम पे भी इतना एडवांस नहीं था सऊदीया। अभी रिसेंटली कुछ सालों से सऊदीया में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले औरतें ड्राइव नहीं कर सकती थी सऊदीया में, ये सब कुछ अभी हो रहा है धीरे धीरे कुछ सालों में। तो सऊदीया पर्दे के मामले में बहुत सख्त था पहले। अभी जो दो बहनें जो सिस्टर्स मिलने गई थी, उन्होंने तो मतलब पहली बार गई थी तो उन्होंने बस एक दूसरे की तारीफ़ ही करना था, एक दूसरे की खूबसूरती की तारीफ़ें, एक दूसरे की तारीफ़ें। और अंकल जी से भी उन्होंने कोई उस तरह का सवाल नहीं किया जब अंकल जी ने ये बात कही। अगर मैं होती तो मैं ज़रूर सवाल करती कि अंकल जी, ये कौन से टाइम की बातें आप कर रहे हैं? औरतें भी साथ बैठ जाती थी खाना खाने के लिए। अंकल जी माशाल्लाह काफ़ी एजड है, उनको चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन दें सऊदीया के बारे में बिल्कुल सही दें। क्योंकि हमें जहाँ तक पता है या हमारे जो जानने वाले रहते थे, उन्होंने तो कहा था कि बहुत सख्ती है सऊदीया में। काफ़ी साल पुरानी बात मैं कर रही हूँ, 10-12 साल पुरानी बातें मैं कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो उससे भी पुरानी बातें आप सोच ले कितना सख्ती रहा होगा सऊदीया में। सऊदीया का कानून तो आज भी बहुत सख्त है। बस जाते जाते अपनी बहनों से इतना सा रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए, ईद हो, कोई फेस्टिवल हो, किसी की शादी हो, किसी की बारात हो, किसी का वलीमा हो, किसी का बर्थडे हो, आप लोग को अगर दिल है नेल पॉलिश लगाने का, लगाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेल पॉलिश नहीं लगाए। अपने बच्चों को परमिशन देते हैं आप लोग कि हाँ ईद का दिन है लगाओ, इट्स ओके लगाएं। लेकिन साथ ये भी बता दे कि फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 टाइमों से पहले नेल पॉलिश उतारें, नमाज पढ़े, भले फिर दोबारा लगा लें। नमाज की कोई माफ़ी नहीं है, 5 वक्त का नमाज हम पर फ़र्ज़ है और जिन दिनों में माफ़ है वो आप सबको पता है। आई होप कि मेरी कोई बात भी मेरी बहनों को बुरी नहीं लगी होगी। मैंने अगर सलमा से भी कुछ बात कहा है तो उसके अच्छाई के लिए कहा है, और आप लोगों से भी अगर कुछ कहा है तो आप लोगों की अच्छाई के लिए। मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। और सलमा से दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि हानिया को आपने डांटना नहीं है, प्यार से बैठ के आपने अपने बच्चों को समझाना है कि कुरान कसमें नहीं उठाया जाता, बुरी बात है।
फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप शुरू से मुझे जानते हो मैं ऐसे ही हूँ। कोई बात अगर मेरी बुरी भी लगी है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे जो सही लगा मैंने आप लोगों के साथ अपनी दिल की बात शेयर की है। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।